तो पहली बार भारत में हो रहे G20 सम्मेलन के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज सुबह से ही जानकारी आप तक पहुंचा दें कि विश्व के बड़े नेताओं का दिल्ली पहुंचने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो देर शाम तक यहां जारी भी रहा। हम आपको दिल्ली पहुंचे कुछ बड़े नेताओं की अब तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो कि भारत का ये पूरा दमखम दिखाती है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जिनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। ये हमारे वो अतिथि हैं जिनके भव्य स्वागत के लिए तैयारियां पहले कर ली गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तो एयरपोर्ट से सीधे पीएम मोदी से मिलने उनके आवास पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G20 की कल होने वाली बैठक से पहले द्विपक्षीय बातचीत की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे तो वहीं देखिए जापान के पीएम फुमियो किशिदा का विमान जब एयरपोर्ट पर उतरा तो उनका भी भव्य स्वागत यहां पर भारत की तरफ से किया गया। और इससे पहले G20 की बैठक में शामिल होने के लिए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दिल्ली पहुंची तो वहीं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनाथ और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज का भी दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर कुछ इस तरह से भव्य स्वागत किया गया। वॉशिंगटन डीसी नहीं, मॉस्को नहीं, बीजिंग नहीं, लंदन नहीं, पेरिस नहीं, नई दिल्ली। वर्ल्ड का ये नया ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब दुनिया की नई व्यवस्था जो भारत तय करेगा। तस्वीरें देखिए और नए भारत पर शक्तिशाली अमेरिका, भारत का एवरग्रीन दोस्त जापान, भारतीय मूल के प्रधानमंत्री वाला देश ब्रिटेन, यूक्रेन के साथ जंग लड़ने वाला रूस, अमेरिका का पड़ोसी कनाडा। भारत का प्रशस्त मस्तक अपनी शक्ति पुंज से दमक रहा है। गौरवमयी क्षण है, जैसे हिंदुस्तान के हाथ में दुनिया की तकदीर सिमट आई है, जैसे करोड़ों भारतीयों का बरसों का सपना नई दिल्ली के महामंडपम में साकार हो रहा है। अद्भुत दृश्य है। काल के कपाल पर भारत ने अपनी उपलब्धि टांक दी है। भारत भाग्य विधाता। गर्व कीजिए इस क्षण पर। गुमान होना चाहिए हर एक भारतीय को। विश्व गुरु की संकल्पना सिर्फ भारतीय शास्त्रों की गाथा भर नहीं है, वो जमीन पर उतर रही है। दुनिया भर के अखबार भारत के G20 सम्मेलन की खबरों से पटे पड़े हैं। ऐसा इत्तेफाक नहीं है, यह सामर्थ्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्जित किया है। यह शक्ति भारत ने सालों से जुटाई है। आज बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, उसका कूटनीतिक अर्थ निकलता है। आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं। भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं तो उसके डिप्लोमेटिक पावर का एहसास करना ही होगा। ऐसे ही कोई देश नहीं हो जाता इतना बड़ा कि दुनिया उसे सलाम करे। भारत भाग्य विधाता। भारत कितना ताकतवर है उसका नमूना है ये G20 सम्मेलन। दुनिया भर के नेताओं का यहाँ मेला लगा हुआ है। एक के बाद एक मीटिंग चल रही है, प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, कई संधि पत्रों पर हस्ताक्षर होने हैं। अर्थव्यवस्था के कुछ जटिल मुद्दों पर भी बहस जारी है। नई दिल्ली का ये G20 सम्मेलन भारत के कूटनीतिक इतिहास का नया स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है। पूरी दुनिया नजरें गड़ाए भारत के इस अविस्मरणीय पल को टकटकी लगाए देख रही है। नई दिल्ली इस वक्त धरती का केंद्र बन गई है। नई दिल्ली से उठी हर आवाज अब दुनिया की रफ्तार तय करने वाली है। दिल्ली से उठी हर आवाज अब विश्व का पैमाना तय करने वाली है, क्योंकि भारत भाग्य विधाता है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो भारत की नई शक्ति पर नजर डालिए और नजर डालिए इन नेताओं के चेहरे पर जो दुनिया की 60% आबादी वाले देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन 20 देशों का क्षेत्रफल भी दुनिया का 60% है। इन देशों का पूरी दुनिया की जीडीपी में 85% भागीदारी है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनकी 75% की हिस्सेदारी है। दुनिया के कुल निवेश का 80% सहयोग इन्हीं देशों से आता है। इन आंकड़ों को बहुत गौर से समझने की जरूरत है, क्योंकि G20 की कामयाबी का हर पन्ना भारत का पन्ना होगा। कैसे, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी दुनिया की नई व्यवस्था का नया केंद्र भारत क्यों बना, इसे समझते हैं। ये एक दिन की लिखी कामयाबी नहीं है। अमेरिका के सिलिकॉन वैली से लेकर जापान, जर्मनी तक फैली भारत की नई ऊर्जा और नई शक्ति अब दुनिया निहार रही है। कैसे, इसे समझते हैं। पिछले 75 सालों में पूरी दुनिया पहले अमेरिका और रूस के बीच बंटी, लेकिन भारत तब भी निरपेक्ष रहा। दुनिया ने 2 ध्रुवीय विश्व के दौरान शीत युद्ध देखा, लेकिन तब भी भारत खेमे में नहीं रहा। 1991 में सोवियत रूस के विघटन के बाद दुनिया का पावर सेंटर अकेला अमेरिका बन गया, लेकिन अमेरिका की यह बादशाहत निष्कंटक कभी नहीं रही। चीन और रूस की ताकत अमेरिका के लिए चैलेंज है, लेकिन इस बीच भारत के लिए दुनिया के प्लेटफॉर्म पर स्थान बनता रहा। भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2029 तक दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कहावत है कि अर्थशास्त्र राजनीति से ज्यादा असरदार और व्यापक प्रभाव रखता है। भारत की यही इकोनॉमी वाली ताकत ने भारत को पावर सेंटर बना दिया है। दुनिया के किसी भी देश में ना इतना बड़ा बाजार है, ना इतने बड़े पैमाने पर स्किल्ड लोग हैं, ना अंग्रेजी बोलने वाली बड़ी आबादी है। भारत के पास विकास की तेज सीढ़ियों पर चलने का नहीं, दौड़ने का हर हुनर है। भारत के पास प्राकृतिक संसाधनों का भी खजाना है और दुनिया को नेतृत्व देने की सामरिक और आर्थिक शक्ति भी है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि भारत भाग्य विधाता। समय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का मेल भारत के लिए अनूठा और असरकारी साबित हो रहा है। भारत को अपने अब तक के इतिहास में ना तो दुनिया का इतना बड़ा मंच मिला था, ना इतनी बड़ी हिस्सेदारी, और अब जब मिला है तो पूरी दुनिया भारत की भूरी भूरी प्रशंसा में तालियां बजा रही है। भारत G20 की अध्यक्षता के लिए सही समय पर सही देश है। मैं पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करता हूं। भारत को इस तरह का वैश्विक नेतृत्व करते देखना सुखद है। क्या ऋषि सुनक, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना है कि आप अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हैं, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। विदेशों के नेता ही नहीं, विदेशों के बड़े संस्थान भी पीएम मोदी के विजन की तारीफ से नहीं चूक रहे। वर्ल्ड बैंक ने कहा, पीएम मोदी ने पिछले 6 सालों में जो किया उसे करने में दूसरों को 50 साल लगते। ये इसलिए नहीं कहा गया कि अचानक विदेशों में भारत को लेकर सोच बदल गई। ये इसलिए नहीं कि कोई जादू हुआ और भारत छलांग लगाकर अपने गंतव्य पर पहुंच गया। ऐसा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति व्यक्ति के रिश्ते से उस देश के जनमानस तक फैली, पल्लवित हुई, पुष्पित हुई। पीएम मोदी अमेरिका जाते हैं तब भी लोग उमड़ते हैं। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के साथ भोज में शिरकत करते हैं तब भी इंटरनेशनल सुर्खियां बनती हैं। पीएम मोदी ग्रीस में होते हैं तब भी तालियां बजती हैं। पीएम मोदी आसियान में बोलते हैं तब भी तालियां गड़गड़ाती हैं। भारत भाग्य विधाता। G20 के सदस्य देशों के अलावा दुनिया भर के 9 अन्य देशों के प्रतिनिधि भी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। दुनिया की बड़ी संस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, सबकी करीबी नजर इस सम्मेलन पर बनी हुई है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक नए सूर्य के उदय के रूप में अपनी छाप छोड़ने को बेकरार है और इस सम्मेलन के बाद हिंदुस्तान के सामने दुनिया भर में छा जाने के असीमित अवसर भी मिलेंगे। आपदा में अवसर देखने की सकारात्मक नजर ही भारत को आगे बढ़ा रही है। कैसे, समझिए। नई दिल्ली का ये G20 सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दर्द से उबर रही है। कई देशों की अर्थव्यवस्था की हालत दयनीय है। ऊपर से G20 के सदस्य देश रूस और नाटो में शामिल होने के लिए उत्सुक देश यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी है। जाहिर है ऐसे समय घबराए और जीने की चाह के बीच कोई ऐसा चाहिए जिसके पास इन सारी बीमारियों का कारगर इलाज हो। भारत को दुनिया इस वक्त ऐसी ही नजरों से देख रही है जिसके पास कोरोना की मेडिसिन भी है, चांद पर पहुंचने की तकनीक भी, विदेशों के यान लॉन्च करने का लॉन्च पैड भी और दुनिया के कारोबार को चलाए रखने की दमखम वाली अर्थव्यवस्था भी।
भारत भाग्य विधाता। G20 में कौन से मुद्दे हैं जिन पर मंथन चल रहा है, उन मुद्दों को समझिए, उसकी संवेदनशीलता को समझिए और भारत का उन मुद्दों को उठाने, विमर्श करने और दुनिया को उन मुद्दों पर राय देने की ताकत का एहसास कीजिए। क्योंकि दुनिया सिर्फ भारत को मान नहीं रही, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील भी कर रही है कि वो रूस यूक्रेन की लड़ाई शांत करवाएं। पीएम मोदी को इस वक्त दुनिया के नेता उम्मीद भरी आंखों से देख रहे हैं, तो उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की सर्वमान्यता, सबको साथ लेकर चलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और इन सबके बीच भारत की उस अकूत शक्ति की नई पहचान जिस पर दुनिया को एतबार हो चला है। वरना हिंदुस्तान का पड़ोसी पाकिस्तान भी है, जो पहले ईंट दर ईंट टूटा, अब दीवार दर दीवार बिखर रहा है। साथ ही चले थे दोनों, एक मजहबी उन्माद में तबाह हो गया, दूसरा सांप्रदायिक सहयोग का दुनिया का जगमगाता सितारा बन गया। प्रगति, विकास, आर्थिक समायोजन, आपदा प्रतिरोधी क्षमता, वित्तीय स्थिरता, सीमा पार अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, खाद्य। दुनिया में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन अब हल करने के लिए केवल अमेरिका ही नहीं है, भारत की भी इसमें हिस्सेदारी है। चीन की बढ़ती ताकत, रूस से चीन की बढ़ती नजदीकी और इसके साथ ही खाड़ी में चीन के प्रभाव के बीच में भी भारत की आवाज दुनिया के मंचों पर मायने रखती है। क्योंकि अब भारत की इमेज सॉफ्ट देश वाले इमेज की नहीं रह गई है, बल्कि फैसले लेने वाले देश की इमेज बन गई है। ऊर्जा, सुरक्षा की चुनौतियां। G20 भारत के कूटनीतिक इतिहास का स्वर्णिम काल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इस सम्मेलन में जो आए वो भारत के भाग्य विधाता बनने के गवाह होंगे और जो इस मौके से चूक गए उन्हें अब दूसरा मौका नहीं मिलने वाला।